सभी श्याम प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जो भी श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे बाबा श्याम से कि आप सभी की दुख तकलीफ बाबा दूर करे। आप यूं ही मुस्कुराते रहें और बाबा का नाम लेते रहें। आपका दुख श्याम बाबा अवश्य हरेंगे। बस उनका नाम लेते रहिए, उन पे विश्वास करते रहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज श्याम बाबा की कथा के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि कौन थे वो श्याम बाबा, उनको श्याम का नाम कैसे पड़ा, उनका असली नाम क्या था। आज हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि श्याम बाबा का असली नाम बबरिक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहलवती था और दादा थे भीम। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तभी मन में इच्छा हुई बबरिक के कि मैं उस युद्ध को देखने जाऊं। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर के उस युद्ध को देखने की इच्छा प्राप्त करते हैं और वो कहते हैं कि माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस महाभारत के युद्ध को देखने के लिए जा सकूं। तो बबरिक की माता श्री ने उसको युद्ध में जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन साथ में वचन भी मांग लिया। क्या वचन मांगा? उसकी माताजी ने सोचा कि पांडव संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए कि वहाँ पर कौरवों की जीत होगी, और वो अपने पुत्र से कहती है कि मुझे एक वचन दीजिए कि जिसकी भी हार होगी तो उसका साथ निभाएगा। तो वो अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है और अपनी माँ के वचन की लाज रखते हुए उनसे कहता है कि मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा, आप जो कहते मैं वैसे ही करूंगा, कि जो हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। तो वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर के चल पड़ता है। और जब यह बात श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचती है कि ऐसे एक वीर योद्धा महाभारत के युद्ध के अंदर आ रहा है और वो युद्ध का तख्ता पलट सकता है, उसके पास ऐसे 3 बाण हैं, 3 बाण, जिससे केवल एक बाण चलाने मात्र से पूरा युद्ध खत्म हो सकता है। और उसने अपनी माँ से वचन भी ले रखा है कि जो हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान को ये बात बड़ी चिंतित होती है और वो तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, ब्राह्मण का भेष धारण करके, और वीर बबरिक का रास्ता रोक देते हैं। वहाँ पर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वीर बबरिक श्री कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे उनको प्रणाम करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे किस लिए रोका है? बताइए आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे वीर योद्धा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर बबरिक ने अपना परिचय बताया कि मैं अहलवती का लाला हूँ और मैं महाभारत के युद्ध को देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी माता से वचन लेकर के आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। ब्राह्मण कहता है, श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में,
कहते हैं कि आप अकेले युद्ध को कैसे जिता सकते हो, मैं कैसे मान लूँ ये आपकी बात, वहाँ पे तो बड़े बड़े योद्धा होंगे, आप अकेले क्या कर सकते हो, मुझे कुछ करके दिखाओ। तभी वीर बबरिक ब्राह्मण के सामने परीक्षा देने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो उस पीपल के वृक्ष के सामने जाने लगता है और कहता है कि देखो, ये जो पीपल का वृक्ष है, इसमें कितने पत्ते हैं, क्या आप गिन सकते हो? कृष्ण भगवान कहते हैं ये नहीं, ये तो बहुत है, अनगिनत हैं। उसने कहा कि मैं इन पत्तों को केवल एक बाण से, एक ही बार में सभी में छेद कर सकता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं करके दिखाइए जी। फिर ज्यों ही बबरिक बाण निकाल करके धनुष में बाण लगाते हैं, उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता तोड़ करके अपने पाँव के नीचे रख लिया और ज्यों ही उसने बाण चलाया, सारे पत्ते एक ही बार में भेदने के बाद जब जो आखिरी का पत्ता था, जो श्री कृष्ण भगवान के पाँव के नीचे था, वो तीर श्री कृष्ण भगवान के पाँव की तरफ बढ़ने लगा। तभी बबरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पाँव में छेद कर देगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने एकदम से पैर हटाते हैं तो वो पत्ता भी छेद हो जाता है और यह देखकर श्री कृष्ण भगवान चौंक जाते हैं कि ये तो युद्ध के लिए लक्षण अच्छे नहीं हैं। तभी ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण भगवान उनसे कुछ मांगने की इच्छा करते हैं कि हे वीर योद्धा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वीर बबरिक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मांगिए, आप क्या लेना चाहते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। तभी श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। तभी वीर बबरिक हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि मैं शीश का दान तो आपको दे दूंगा ज़रूर, जो वचन दिया है उससे पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगते। आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए प्रभु, आप ब्राह्मण नहीं हो। तभी श्री कृष्ण भगवान अपने विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं और बबरिक तलवार उठा करके अपने शीश का दान दे देते हैं। और तभी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने शीश का दान तो दे दिया, लेकिन मेरी दो इच्छाएं हैं, वो आपको ज़रूर पूरी करनी है। पहली इच्छा क्या, कि जो मेरे शरीर को जो अग्नि देनी है वो केवल आप ही दोगे, दूसरा कोई हाथ ना लगाए। दूसरी इच्छा कि मैं युद्ध देखने के लिए आया था, वो देख नहीं पाया, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि मैं ये युद्ध देख सकूं। तभी श्री कृष्ण भगवान ने उस शीश को अमृत पान पिलाया और अमृत पिला करके कि आप सदा सदा के लिए अमर रहोगे ये शीश आपका, और वह ऊंची पहाड़ी के ऊपर उसको रख दिया कि आप यहाँ से सारा वृत्तांत देख सकोगे। तभी महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके कौरव हार जाते हैं,
पांडवों की जीत होती है। तभी पांचों भाइयों में चर्चा चलती है कि युद्ध किसने जितवाया। अर्जुन कहता है कि हमने जितवाया, युधिष्ठिर कहता है कि हमने जितवाया, भीम कहता है हमने जितवाया। उनका आपसी में वार्तालाप होती है और वो ये निर्णय लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं कि देखो चलो, श्री कृष्ण भगवान बताएंगे कि युद्ध किसने जितवाया। तो वो सभी भाई मिल करके कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय वो वीर योद्धा करेगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। उन सभी को लेकर के वो उस ऊंची चोटी के ऊपर पहुंचता है और तभी श्री कृष्ण भगवान उनसे सवाल करते हैं कि ए वीर योद्धा, इन पांचों भाइयों की शंका दूर करिए। आप इन्हें बताइए कि युद्ध किसने जितवाया। तभी वीर बब्रिक जी कहते हैं कि युद्ध ना अर्जुन ने जितवाया, ना युधिष्ठिर ने, ना भीम ने। युद्ध तो केवल आपने ही जितवाया है। जहाँ जहाँ इनके तीर चल रहे थे उससे ज़्यादा तो मुझे आपकी सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब रथ से पहिया निकल चुका था तब आपने ही इनके रथ को संभाला हुआ था। तो युद्ध तो श्री कृष्ण भगवान के कारण जीता गया है। तभी उन सभी भाइयों की संतुष्टि वहाँ हो जाती है और श्री कृष्ण भगवान उसी समय वीर बब्रिक को अपना नाम देते हैं कि हे बब्रिक, आपने इतना बड़ा दान दिया है, मैं अपना नाम, श्याम का नाम आपको देता हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ आप में विराजित हो जाएंगी, समा जाएंगी। जब भी श्याम का नाम पुकारा जाएगा वहाँ सबसे बड़ा नाम आपका होगा। आपको लोग श्याम के नाम से जानेंगे, कलयुग में आपकी पूजा होगी। और इस प्रकार से श्याम बाबा का वहाँ पर चमत्कार होता है और उनको खाटू धाम में विराजमान किया जाता है। और हारे का सहारा बनता है बाबा श्याम। एक बार जो खाटू नगरी में चला जाता है, बाबा के दरबार में हार करके दिल से पुकार करता है, उसकी पुकार बाबा अवश्य सुनते हैं। ये हारे का सहारा है, इसीलिए इस बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। 3 बाणधारी खाटू वाला श्याम मेरे बाबा से जो भी कुछ मांगता है उसकी सारी मुरादें पल भर में पूर्ण हो जाती हैं। बाबा सबकी मनोकामना पल भर में पूरी कर देते हैं। जो भी श्याम का नाम दिल से, हृदय से लेता है वो कभी हार नहीं सकता। तो जो भी जानकारी मैंने आपको बताई श्याम बाबा की, ये सारी जानकारी सभी श्याम प्रेमियों को होनी चाहिए। इसलिए आप एक पुण्य का काम अवश्य करिए कि ये जो छोटी सी वीडियो है हमने बनाई है बाबा श्याम के लिए, आप जैसे भक्तों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और बाबा का नाम लेते रहें। कलयुग के अवतारी बाबा श्याम खाटू वाले की जय, शीश के दानी की जय, बोली हारे की सहारे की जय।